क्या कुछ वक्त के लिए इजराइल हमास जंग रुकेगी? क्या गाजा पर हो रहे जुल्म पर रोक लगेगी? बारिश की जगह जो आसमान से बम बरस रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन्स बिखर रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी? तकरीबन पौने 2 साल से गाजा वालों पर जुल्म हो रहा है। बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हजारों बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। भूख से बेकसूर लोग मारे गए हैं। क्या नॉन स्टॉप कत्लेआम पर ब्रेक लगने वाला है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास ने सीज फायर पर नए तरीके से बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें इजरायली बंदूकों को लौटाने और फिलिस्तीनी कैदियों को हवाले करने की बात रखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 जिंदा बंदूकों के बदले 200 से 250 फिलिस्तीनी कैदियों को लौटाने पर बात चल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ जंगबंदी की बात चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल हमले लगातार जारी रखे हुए है। देर रात इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ अरब लीडरान ने गाजा पट्टी पर इजरायली हमले फौरी तौर पर बंद करने और फिलिस्तीनी इलाके में बगैर किसी शर्त के इमदाद की इजाजत देने का मुतालबा किया। वहीं फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ इजराइल में भी प्रोटेस्ट जारी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सीज फायर होगा या फिर पहले की तरह नाकाम होगा। वाज़ेह हो कि पहले सीज फायर का पहला मरहला ही कामयाब हुआ था, दूसरे और तीसरे मरहले की नौबत ही नहीं आ पाई थी। आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जंग की शुरुआत में गाजा की तस्वीरें क्या थी और उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद से लगातार उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि हम दूसरे फेज में बढ़ेंगे, तीसरे फेज में बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि नए सिरे से एक बार फिर से बातचीत की गई है, बिना शर्तों के कम से कम इमदाद तो फिलिस्तीनी अवाम तक पहुंचे, ये कोशिश तो कर ली जाए। इस पर भी रजामंदी नहीं बन रही। इस पर भी इजराइल ने तमाम बैन्स लगा दिए हैं, जिसके बाद से महीनों से इस वक्त फिलिस्तीनी अवाम को कोई एड नहीं मिली है, न फर्स्ट एड मिल रहा है, न खाने पीने का जो सामान है वो उन लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में जिंदगी गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है।